आज का कार्यक्रम बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक के तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा था हमारे प्लांट में जो भी लोग कार्यरत हैं और बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी जो हैं किस तरह से मजदूरों पे का शोषण कर रहे हैं और किस तरह से एक सामंजस्य पहले हुआ करता था कि बोकारो स्टील प्लांट के कार्यरत जितने भी मजदूर थे और अधिकारियों में सामंजस्य बना हुआ रहता था। आज की तारीख में वो बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते आप प्लांट में चले जाइए तो इस तरह का माहौल प्लांट में है कि मजदूर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। किसी भी शॉप पे जाइए इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, इतना ज़्यादा मैंने रास्ता पे आपको लगेगा अगर एक बारिश हो जाए तो गाड़ी का चक्का अगर स्किड कर जाएगा तो आदमी अपने आप में एक्सीडेंट से गिरेगा और कल दुर्घटना उसका हो सकता है। हम लोगों का मेन फोकस वही है, आम मजदूर जो है उनका सुरक्षा पहले है, उसके बाद कोई भी काम है। कल जहाँ आपका एक जगह पे 10 आदमी काम कर रहा था, उस जगह पे मात्र 1 आदमी काम कर रहा है। यह बहुत ही शोचनीय विषय है। बार बार प्रबंधन को बोला जाता है मेन पावर बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर प्रबंधन कभी तैयार ही नहीं हो रहा है। वो ठेका मजदूर को ला दे रहे हैं और ठेका मजदूर से ये हो रहा है कि वो मजदूर बेचारे अकुशल हैं और जिस तरह से आते हैं उनको कोई पता नहीं है प्लांट के बारे में, जिसके चलते उनकी दुर्घटनाओं की संख्या आप देखते होंगे बार बार बढ़ता है। देखिए, उसमें मजदूर को आगे बढ़ना पड़ेगा। उन मजदूरों का जिनका पैसा कट जा रहा है, देने के बाद भी उनसे मांगा जाता है, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारा यूनियन उनके लिए तत्पर है और प्रबंधन पे भी हम लोग का दबाव है कि उस तरह किसी भी अगर मजदूर को हटाया जाएगा तो बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन उनके लिए दिन रात एक करके प्लांट में अपने आप उसको स्थापित कराने का काम करेगा। यूनियन का आगे का रणनीति है कि हम बताएं आपको कि किसी भी मजदूर का जो आज की तारीख में प्लांट में एक्सीडेंट हो रहा है, सबसे बड़ा फोकस इस पर है कि कोई भी मजदूर जो काम कर रहा है उसको कम से कम सेफ्टी तैयार किया जाए, सेफ्टी दिया जाए, उसको बताया जाए कि यहाँ पे इस जॉब में किस तरह का काम हो रहा है, इस काम में आपको ऐसे काम करना है जिससे कि कम से कम एक्सीडेंट हो, कम से कम आदमी को अपने आप से हताहत होने का न पड़े। मैं नईम अख्तर बोकारो स्टील प्लांट धमन भट्टी से कार्यरत हूँ और आज बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन का वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्लांट से सैकड़ों साथियों के साथ कर्मचारी एवं ठेकेदार कर्मचारी लोग सारे लोग हर्षोल्लास के साथ आके आज यहाँ पर होली मिलन और कार्यकर्ता मिलन का प्रोग्राम को सम्मिलित किए बेहतर ढंग से। हमारे महामंत्री चंद्रशेखर दुबे जी इसके मुख्य अतिथि के रूप में थे उपस्थित और प्लांट में जो आए दिन ठेका मजदूर के साथ जो कट मनी का जो कार्यक्रम रहता है ठेकेदारों के द्वारा, उसके विशेष रूप से हम लोगों ने आज मुद्दा उठाया है और कट मनी को लेकर हमारे महामंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हमने बोकारो के मैनेजमेंट से इस मुद्दे पर हम लोग गहन बात करेंगे। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं हर एक विभाग में अपना अपना उपस्थिति हर कॉन्ट्रैक्टर को लेकर मैनेजमेंट के साथ सामंजस्य बनाकर हम लोग उसको करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि मेन पावर को लेकर बोकारो स्टील प्लांट में हर एक विभाग में, जहां आज हमारे महामंत्री जी ने भी, संयुक्त महामंत्री दीनानाथ पांडे जी ने भी अभी कहा कि जहां पे 10 मजदूर काम किया करते थे, आज वहां पर 1 लोगों के ऊपर कार्यभार दिया गया है, जो दुर्घटना का मुख्य कारण बन रहा है। रोज़ आए दिन बोकारो इस्पात कारखाना में दुर्घटना का आप देखते हैं, सुनते हैं कि दुर्घटना हुई, ये मुख्य कारण ये है कि परमानेंट लोगों का वहाँ से अब कोई रिटायर कर रहा है, कोई और भी तरह से लोग वहाँ से छटे हुए हैं और प्रबंधन वहाँ पर माने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दे रहे हैं, जो कि असमय 6 महीना 2 महीना के अंतराल में वो लोग भी हट जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। जो माने मुख्य वही कारण है दुर्घटना का। हम लोगों ने महामंत्री जी से मांग किया कि मैनेजमेंट से बात करें और इसको जो परमानेंट वर्कर है उसको बहाली करने के लिए मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जाए। धन्यवाद। आज
बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन का कार्यकर्ता सम्मेलन होली मिलन समारोह था। मैं रघुनाथ महतो इंटक जिला अध्यक्ष बोकारो। मैं सबसे पहले लोगों को आपके चैनल के माध्यम से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के लिए भी हमारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद। आज हमारा बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के द्वारा जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जो मजदूरों की खास करके जो समस्या है उस समस्याओं पर चर्चा किया गया है और हम सारे लोगों ने मिलकर ये तय किया कि जो बोकारो स्टील प्लांट के अंदर में जो भी ठेका मजदूर हैं उनका वेतन का कटौती किया जाता है, उसका विरोध करने पर उनका गेट पास छीन लिया जाता है, उसको नौकरी से बैठा दिया जाता है। ये हमारे मजदूरों के साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। जो उनको वाजिब हक मिलना चाहिए उससे वो आज वंचित रहता है। तो कहीं ना कहीं बीएसएल प्रबंधन और ठेकेदार का ये साठगांठ की वजह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। मेरा कहना है कि आने वाले दिन में जो अभी होली चल रहा, होली के जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम सारे लोग मिल करके एक रणनीति तैयार करेंगे और बोकारो स्टील प्लांट के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे आपका टाउनशिप का हो मामला, चाहे बोकारो जनरल अस्पताल का मामला हो, वहाँ के मजदूर का मामला हो, सारे मजदूरों का जो भी समस्या है उस समस्या पर हम लोग एक रणनीति तैयार करके और बृहद पैमाने पर आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के अंदर में सभी विभागों पर जहाँ जहाँ मजदूरों के साथ इस तरह का अन्याय होता है उस जगह पर हम लोग स्ट्राइक करने का काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट उसके बावजूद भी अगर इन लोगों को वाजिब हक के विषय में नहीं सोचता है तो निश्चित रूप से गेट को भी जाम करने के लिए हमारा मजदूर बाध्य होगा। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मजदूर ऐसा चीज़ है कि मजदूर के बदौलत ही पूरे इमारत खड़ी रहती है, चाहे अधिकारी हो, चाहे और सरकार हो, चाहे कोई भी बंदा हो, वो सारे लोगों का जो है इमारत अगर खड़ी है तो मजदूर के मेहनत के बदौलत से। लेकिन मजदूरों के साथ ही इस तरह से अन्याय होता है जो हम लोग कदापि बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। हम लोग भी कमर कस लिए हैं, हमारा यूनियन कमर कस लिया है, हमारा इंटक कमर कस लिया है। हम लोग निश्चित रूप से मजदूरों का समस्या का समाधान करेंगे।